हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। उसमें अपन कर रहे हैं 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स। ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स के छोटे क्वेश्चंस हैं। छोटे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जब भी छोटे क्वेश्चन सिर्फ 4 फीचर से रिलेटेड हो, उनकी समराइज डिटेल अपने को एक नोट कर लेनी चाहिए ताकि अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाए। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 88 ये बता रहा है कि 800 शेयर है 10 रुपये वाले, जो 20% प्रीमियम पे इशू किए हैं। ये 800 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं आए। फाइनल कॉल वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब पूरे 10 रुपये आपने मांग लिए हैं। कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपये का, क्योंकि फाइनल कॉल बताया इसने, और फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं आए। उसमें से 600 शेयर री इशू किए 13 रुपये पर शेयर, 13 पर शेयर, मतलब प्रीमियम पे इशू किए अपन ने। यस, तो 4 फीचर की एंट्री करेंगे। 800 शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट 800। प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड होती है और अलॉटमेंट के पैसे आ गए तो इसलिए प्रीमियम रिवर्स नहीं करेंगे। इसने कहा सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आए, अलॉटमेंट के पैसे आ गए, इसका मतलब प्रीमियम के पैसे आ गए तो प्रीमियम रिवर्स नहीं करते हैं, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट और प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे टू फाइनल कॉल पैसे कौन से नहीं आए, सिर्फ फाइनल कॉल के 2 रुपये पर शेयर नहीं आए अपने पास में, तो फाइनल कॉल 800 × 2 1600। अब पैसे कौन से आए, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं आए, इसका मतलब सारे 10 रुपये मांग लिए आपने, 10 रुपये में से 2 रुपये नहीं आए, रिमेनिंग 8 रुपीज़ हैज़ बिन रिसीव्ड। तो जितने पैसे आते हैं वो शेयर 4 फीचर में 800 × 8 6400। अब री इशू कर रहा है, 600 शेयर री इशू कर रहे हैं 13 पर शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 13 रुपये में दे रहे हैं, 3 रुपये प्रीमियम हो गया, 3 रुपीज़ प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट 13 × 600, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 13 × 600। शेयर कैपिटल जाएगा 600 × 10 और 3 रुपये प्रीमियम के है, SPR 600 × 3। ये इस तरह से आप रीइश्यू की एंट्री करेंगे। अब आपके पास में शेयर 4 फीचर का जो प्रोपोर्शनेट बैलेंस होता है 3 रुपये पर शेयर, यहाँ पे पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं 8 रुपये पर शेयर, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट पर शेयर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है क्वेश्चन। तो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से 600 शेयर जो आपने री इशू किए हैं उसका अमाउंट फ्री हो गया, आप दैट कैन बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो इसलिए अपने 800 शेयर के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से 800 × 6 ये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, इसलिए आपने पूरा का पूरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो रहेगा 4 फीचर का वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 88। अब क्वेश्चन नंबर 90 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 300 शेयर ऑफ 10 ईच, 300 शेयर 10 रुपये वाले हैं, उनको फॉरफिट किया कंपनी ने। दैट वाज इशूड 20% प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया था आपने। इसने कौन कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए 4 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 3 रुपये पर शेयर, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए 2 रुपये पर शेयर। री इशू किया 200 फुल्ली पेड शेयर्स एट डिस्काउंट 3 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपये डिस्काउंट पे अपन ने री इशू किया है। अब यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि पैसे कितने आए और कितने नहीं आए। इसके लिए मैंने बताया था जब भी हो 10+2 करना पड़ेगा आपको, 20% प्रीमियम है 10+2। इसके लिए अपने को एक सिंपल प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें मैंने अलॉटमेंट पे 4 रुपये कहा, 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम नहीं है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मान के चलते हैं। अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम होगी। अलॉटमेंट अपन किया 2+2, फर्स्ट कॉल पे 3+0 और सेकंड क्लोज पे 2+0, इनका टोटल किया तो अपने को बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का आ जाएगा फिगर, क्योंकि इस प्रोसेस में एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं दिया। एप्लीकेशन का पैसा आएगा तभी तो शेयर अलॉट होंगे, उसके बाद में अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू होगी, तो एप्लीकेशन का पैसा इसने दिया नहीं। तो अपना जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट वाज द एप्लीकेशन 3+0, 3 रुपये कैपिटल के मांगे आपने एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ पे 3 रुपये एप्लीकेशन मनी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन मनी के रिसीव्ड हो गए आपके पास में, बाकी रिमेनिंग अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट वाला रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, इसका मतलब SPR भी नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया। तो अब आपको ध्यान रख के उसको रिवर्स भी करना है। तो अपन एंट्री करेंगे कैपिटल डेबिट, अपने सेकंड कॉल मांग ली, इसका मतलब 10 रुपये पूरे मांग लिए आपने, तो 300 × 10 3000, ये शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। SPR का पैसा नहीं आया क्योंकि अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं आया, तो SPR भी नहीं आया। तो SPR कितना होगा इसमें 2+2, 2 रुपये SPR के हैं, तो 2 रुपये SPR के डेबिट कर दिए, 300 × 2 600, ये SPR डेबिट कर दिया। अब पैसे कौन कौन से नहीं आए, अलॉटमेंट में 300 × 4
1200 रुपये, फर्स्ट कॉल के 300 इंटू 3 900 रुपये, 300 इंटू 2 सेकेंड कॉल के नहीं आए पैसे। आए कौन से पैसे? सिर्फ ये एप्लीकेशन में 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन 300, तो ये शेयर फोरफीचर में चला जाएगा 900 रुपीज़। पर शेयर भी देखें तो 3 रुपीज़ पर शेयर आपके पास है, फोरफीटेड का बैलेंस हो गया, पर शेयर 3 रुपीज़। अब री इश्यू के लिए कह रहा है 200 शेयर्स फुल्ली पेड, 3 रुपीज़ डिस्काउंट। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये डिस्काउंट, 7 रुपये में री इशू कर रहे हैं उसको, तो बैंक में आएगा 7 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 1400, शेयर फोरफीचर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, 200 इंटू 3 और कैपिटल फुल्ली पेड दिए इसलिए 200 इंटू 10 2000। अब आपके पास में 3 रुपये पर शेयर ही फोरफीचर का बैलेंस है और 3 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास में कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट था वो पूरा डिस्काउंट आपने दे दिया, इसलिए कैपिटल रिजर्व में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। 3 रुपये पर शेयर फोरफीचर का बैलेंस है और 3 रुपये आपने दे दिया, दैट इज़ ए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो है 3 रुपये वो आपने दे दिया, इसलिए कैपिटल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं 92। ये कह रहा है कि 1000 शेयर है 20 रुपये वाले जो 2 रुपये प्रीमियम पर इश्यू किए थे। 1000 शेयर है 2 रुपये वाले जो 20 रुपये वाले जो 2 रुपये प्रीमियम पे इश्यू किए थे। कॉल्ड अप 18, ये कह रहा है कॉल्ड अप का मतलब होता है अगेंस्ट कैपिटल। कॉल्ड अप और पेड अप जो पार्ट होता है वो अगेंस्ट कैपिटल होता है, सिर्फ कैपिटल का पार्ट शामिल होता है, प्रीमियम इसके अलावा होती है। तो ये 18 रुपये कॉल्ड अप है, इसका मतलब 18 रुपये आपने कैपिटल के मांगे हैं, प्रीमियम इसके अलावा है। आगे कह रहा है अलॉटमेंट पे 6 रुपये नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये नहीं दिए, कुछ भी नहीं कहता है, तो अपन अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड मान के चलते हैं। अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट जो होती है उसमें प्रीमियम इंक्लूड मान के चलते हैं अपन। अब यहाँ पे पैसे कौन से आए वो देखेंगे, इसमें मिसिंग कौन सी है, एप्लीकेशन मनी मिसिंग है, तो अपन वही टेबल बनाएंगे वापस। फर्स्ट कॉल के 4+0, अलॉटमेंट के 4+2। अब बैलेंसिंग इसने कहा ना 18 रुपये कॉल्ड अप है, इनका टोटल 18 प्लस प्रीमियम होना चाहिए। 18 कैपिटल का पार्ट है ये, इसलिए 18 कैपिटल का हो गया प्लस प्रीमियम 18+2 करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो एप्लीकेशन मनी बन जाएगा 10 रुपीज़ + 0। तो बैलेंसिंग फिगर एप्लीकेशन पे आपने 10 रुपये मांगे कैपिटल के, SPR नहीं मांगा एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात हो ध्यान रखने की होती है, ये टेबल बनानी होती है अपने को, जिससे अपने को पता चलता है कि एप्लीकेशन मनी कितनी आई है अपने पास में, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा तो आएगा ही आएगा, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई है वो इससे पता चल जाएगा अपने को। और ये नहीं बनाएंगे तो हो सकता है अपना ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि छोटी टेबल जो होती है ये करने से क्लैरिटी आ जाती है अपने पास में। यस अब अपन 1000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, अपने कहाँ फोरफिट कर रहे हैं, 18 रुपये कॉल्ड अप, तो कैपिटल में आएगा 18 इंटू 1000, शेयर कैपिटल डेबिट 18 इंटू 1000, 18 रुपये कॉल्ड अप हो गए आपके पास में। SPR 2 रुपये है जो अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है और वो पैसे नहीं आए, इसलिए वो SPR को वापस रिवर्स करेंगे। SPR 2 इंटू 1000, पैसे कौन से नहीं आए, अलॉटमेंट में नहीं आए 6 रुपये के हिसाब से, 1000 शेयर पे 6000 रुपये, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए 4000 रुपये। पैसे कौन से आए, एप्लीकेशन मनी के 10 रुपये आए आपके पास में, तो 1000 इंटू 10 10,000 रुपये आपके पास में आ गए। इस तरह से आप फोरफीचर की एंट्री कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से बता रहा हूँ। हर चीज़ की कैलकुलेशन करनी होती है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, अदरवाइज कई लोग इसमें फोरफीचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बताते हैं, कहीं भी मिस्टेक होगी तो आइडेंटिफाई नहीं होगी, आगे की जो इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ हैं कैपिटल रिजर्व की वो भी गलत हो जाएगी आपकी। यस अब आप इसमें करेंगे नेक्स्ट री इशू की। री इशू कह रहा है कि री इशू के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं इसने। पहला ऑप्शन दिया है इसने री इशू 600 शेयर एट 14 पेड अप 18 एट 14 पेड अप 18, री इशू 600 शेयर 14 रुपये में दे रहा है, 18 पेड अप 4 रुपये डिस्काउंट, 18 रुपये पेड अप करके 14 रुपये में दे रहा है, इसका मतलब 4 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो री इशू की एंट्री करेंगे अपन 600 बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 14, जितना पैसा आपके पास में आ रहा है 8400। शेयर फोरफीचर में 4 रुपये डिस्काउंट चला जाएगा, 18 - 14 4 रुपये डिस्काउंट होगा 2400 रुपये। और कैपिटल में क्या करें, 18 रुपये पेडअप करके दे रहा है, तो 600 इंटू 18 600 इंटू 18 10,800, ये आपकी रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे पर शेयर पॉसिबल है, इसलिए अपन पर शेयर का वर्बल कर सकते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे पर शेयर फोरफीचर में बैलेंस है 10 रुपये, आपने डिस्काउंट कितना दिया पर शेयर, 4 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 6 रुपये आपके पास में बच गए, एक शेयर के 6 रुपये बच गए। फोर फीचर का बैलेंस था 10 रुपीज़ पर शेयर, डिस्काउंट दिया आपने रीइश्यू पर 4 रुपीज़ पर शेयर,
18 माइनस 14, 4 रुपीज़ पर शेयर, तो 6 रुपये आपके पास पर शेयर बच गया। जो 6 रुपये पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो 6 रुपये के हिसाब से 600 शेयर पे हो गए 3600। ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 3600 रुपये। इस तरह से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड ऑप्शन दिया इसने, इफ़ री इशू 200 शेयर फुल्ली पेड 24, 200 शेयर फुल्ली पेड अप करके दे रहे हैं 24 रुपीज़ में। 20 रुपये का शेयर है, ध्यान रखें, 10 रुपये का नहीं है। शेयर 20 रुपये का है, फुल्ली पेड अप करके 24 रुपीज़ में दे रहे हैं। मतलब 20 रुपये MRP की चीज़ आप 24 रुपये में दे रहे हैं, 4 रुपये प्रीमियम हो गया। इसलिए 4 रुपये प्रीमियम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 24, 24 रुपये में दे रहे हैं 4800। कैपिटल टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 20, 20 रुपये का शेयर मान के चलेंगे, और बाकी 4 रुपये SPR में, टू SPR 800। ठीक है, अब आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए 10 रुपये पर शेयर जो है वो आपके पास में फ्री पड़ा है। उस 10 रुपये पर शेयर को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। 10 रुपये का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्री होगा, तो 200 इंटू 10, 2000 रुपये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 2000। थर्ड ऑप्शन दिया है इसने कि री इशू 200 फुल्ली पेड शेयर एट 10, 200 शेयर आपने री इशू किए, 10 रुपये में दिए और फुल्ली पेड दिए हैं। मतलब फुली पेड दिए, 20 रुपये का शेयर आपने 10 रुपये में इशू किया, इसका मतलब 10 रुपये डिस्काउंट हो गया उसके ऊपर। 20 रुपये का शेयर 10 रुपये में दिया, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। इशू की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, 2000 रुपये, और 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो भी 200 इंटू 10, ये 2000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब फुल्ली पेड करके दिया तो टू कैपिटल 200 इंटू 20, ये एक रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी। अब आपके पास में फोर फीचर का बैलेंस था 10 रुपये पर शेयर, और 10 रुपये पर शेयर ही आपने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कंप्लीट हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट था वो आपने दे दिया। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 10 रुपये पर शेयर फोर फीचर अकाउंट का बैलेंस है, और 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है। जब सारा डिस्काउंट आपने दे दिया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी पैसा आपके पास में नहीं बचा है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होगी, बस यहीं तक होगी। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी आपके पास में कि फोर फीचर के टाइम पे किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए और किस तरह से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।